उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अगर ठीक हो तो कमेंट सेक्शन में अपना हाल चाल लिख दो। भाई आप सभी लोगों का वेलकम हो अपनी क्लैश इन पेरिस के रिव्यू के। तो भाई रिव्यू को तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई आज जो क्लैश इन पेरिस का स्टेज था इसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की थी, जो चीज मुझे काफी पसंद आई क्योंकि करंट टाइम पे तो सारे स्टेज सिमिलर ही लगते हैं। तो जो मैच क्लैश इन पेरिस को स्टार्ट करता है वो मैच होता है हमारे ट्राइबल थीफ यानी कि ब्रॉन्सन रीड, हमारे शूला फाला के ओनर ब्रॉन्सन रीड वर्सेस हमारे द ऊला फाला के ओनर रोमन रेंस के दरमियान। भाई काफी टाइम से रोमन रेंस जो अपना व्हाइट वाला टायर पहन के आ रहे थे, आज उन्होंने व्हाइट वाला टायर नहीं पहना था, आज उन्होंने ब्लैक एंड रेड अटायर पहना था, ग्लव जो था उनका ब्लैक कलर का। भाई क्राउड की काफी ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, क्राउड जो था आज वो काफी ज्यादा अमेजिंग था, हर मोमेंट पे क्राउड जो है भाई बिल्कुल रेड हॉट था। तो भाई मैच जैसे ही स्टार्ट होता है रोमन रेंस भाई पहले ऑफेंस डालने की कोशिश करते लेकिन ब्रॉन्सन रीड उन्हें थमा देते कि रुको जरा सब्र करो। 10 से 15 मिनट तक भाई ब्रॉन्सन रीड के पास कंट्रोल आ जाता है और ब्रॉन्सन रीड भाई फुल मजे में चलते हुए भाई रोमन रेंस कुत्ते की तरह मार रहे होते हैं और साथ में भाई वी द वंस वगैरह कर रहे होते हैं, अपने शूला फाला जो भाई उसे रिंग के अंदर ला के भाई चेयर कर रहे होते हैं, बिल्कुल एकदम क्राउड के ऊपर राइज कर रहे होते हैं। उसके बाद जब ये दोनों नीचे जाते हैं लड़ते तभी भाई रोमन रेंस के पास कंट्रोल आता है क्योंकि भाई रोमन रेंस जो है पोस्ट के ऊपर फेंकते हैं ब्रॉन्सन रीड को। उसके बाद भाई रोमन रेंस कंट्रोल लेते हैं, एक ड्राइव बाय हिट करते हैं, जो चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। भाई ड्राइव बाय मेरा सबसे फेवरेट मूव है पूरा भाई रोमन रेंस के मूव सेट के अंदर, मुझे सुपरमैन पंच और स्पीयर से भी ज्यादा अच्छा भाई ड्राइव बाय लगती है। उसके बाद भाई रोमन रेंस फिर से हावी हो जाते हैं हमारे बिग ब्रॉन्सन रीड और फिर से अपनी शूला फाला को भाई फ्लेक्स करने लग जाते हैं। उसके बाद भाई उनके ऊपर ब्रॉन्सन रीड भाई ये मुक्का वो मुक्का भाई फुल मुक्के मारते हैं रोमन रेंस को। और मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने ये मैच भाई परफेक्टली बुक किया, इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता था। इस मैच के अंदर ये चीज मुझे और अच्छी लगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई रोमन रेंस को तो कंट्रोल में दिखाया, ब्रॉन्सन रीड को भी अच्छा ही दिखाया। और इनफैक्ट रोमन रेंस से ज्यादा जिस बंदे के पास कंट्रोल था वो ब्रॉन्सन रीड लगाते भाई रोमन रेंस के ऊपर सुपर किक लगा के भाई रोमन रेंस नीचे चले जाते। जब रोमन रेंस के ऊपर झांकने के लिए हमारे ब्रॉन्सन रीड जाते तो ब्रॉन्सन रीड के मुंह पे कमाल का तड़कता भड़कता हुआ सुपरमैन पंच और फिर क्या था भाई हमारे ओटीसी के पास आ जाता है पूरे मैच का कंट्रोल। लेट्स फकिंग गो। और भाई रोमन रेंस जो है आजकल मैंने ये चीज नोटिस किया, अगर तुम लोगों ने भी नोटिस की तो बताना भाई रोमन रेंस जब भी अपना नेक्स्ट मैच रेसल करने आते हैं ना ज्यादा भाई अच्छी शेप के अंदर लगते हैं। जैसे उन्होंने जो समरस्लैम के अंदर मैच रेसल किया था, अब ये वाला मैच रेसल करना है तो और ज्यादा शेप के अंदर लग रहे थे और ज्यादा कमाल की बॉडी लग रही थी। तो यार हम टॉपिक पे आते तो भाई रोमन रेंस लगाते कमाल का सुपरमैन पंच और उसके बाद पिनफॉल करने जाते 1-2 एंड किक आउट। और भाई अब हमारे पॉल हेमन की शक्ल के ऊपर टेंशन दिखने को मिल गई थी हमें क्योंकि भाई पॉल हेमन भी समझ चुके थे कि अब रोमन रेंस भाई नेक्स्ट क्या करने वाले। रोमन रेंस भाई फुल आ करके एकदम स्पीयर मारने के लिए जाते, फुल एकदम लॉक एंड लोड होकर भाई वी ऑल नो स्कूबीडू के हमारे रोमन रेंस की पहली स्पीयर कभी भी कनेक्ट होती ही नहीं है। तो भाई ये वाला काउंटर मुझे काफी ज्यादा पर्सनली पसंद आया। रोमन रेंस को मिड स्पीयर ब्रॉन्सन रीड कॉट करके भाई उन्हें एक लगा देते पावर बॉम्बर 1-2, लेकिन रोमन रेंस कर देते और उस टाइम भाई ब्रॉन्सन रीड काफी ज्यादा परेशान हो जाते कि अब मैं क्या ही करूं भाई, अब इस बंदे को मैं कैसे हराऊं। पॉल हेमन की शक्ल के ऊपर भी काफी ज्यादा टेंशन देखने को मिलती है। उसके बाद रोमन रेंस एक नेल करते, एक सुपर समोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप रोप और उसके बाद एक स्पीयर 1-2-3 रोमन रेंस वॉन द मैच। उसके बाद भाई हमारे पॉली हेमन यानी कि पॉल हेमन आते भाई चेक करने ब्रॉन्सन रीड के ऊपर और भाई रोमन रेंस की उस टाइम पॉल हेमन को देख के नियत बदल जाती है और भाई पॉल हेमन को एक गिलिटीन चोक के अंदर डाल देते हैं रोमन रेंस। क्या था भाई उसके बाद पॉल हेमन का टाटा बाय बाय गुड बाय। उसके बाद रोमन रेंस जो है टेबल के ऊपर जाके भाई सेलिब्रेट वगैरह करने लग जाते, लेकिन वहीं पे भाई हमारे ब्रॉन्सन रीड के ब्रॉन ब्रेकर एक स्पीयर मार देते रोमन रेंस को टेबल के ऊपर और उसके बाद भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर मिलकर पॉल हेमन को ले जाने लगते हैं, लेकिन भाई वो तो सिर्फ एक बहाना था। उसके बाद फिर से ब्रॉन्सन रीड को छोड़ के भाई ब्रॉन ब्रेकर वापस आते और एक स्पीयर लगाते हमारे रोमन रेंस के ऊपर। और भाई ब्रॉन्सन रीड की और ब्रॉन ब्रेकर की केमिस्ट्री मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आ रही है। फिर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड क्या ही तोड़ता है भाई, कुत्ते की तरह रोमन रेंस की दे धनादन सुताई। सबसे पहले भाई हमारे ब्रॉन्सन रीड जो है एक सुनामी लगाते, फिर वो बोलते भाई एक सुनामी से क्या ही होगा। उसके बाद वो दोबारा से टॉप रोप के ऊपर चढ़ते और 2 सुनामी लगा देते बैक टू बैक। और भाई कुछ भी बोलो हमारे ब्रॉन्सन रीड ने पूरी कमी पूरी कर ली भाई, जितने सुनामी वो मैच के अंदर एक भी सुनामी नहीं लगा पाए। उसके बाद भाई बैक टू बैक 2। फिर भाई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं रोमन रेंस को चेक करने के लिए, भाई लुढ़क उड़क तो नहीं गए हमारे रोमन रेंस। ब्रॉन्सन रीड फुल अपना वी द वंस दिखाने लग जाते हैं। उसके बाद भाई जेउसो भी आते हैं रोमन रेंस को सेव करने के लिए, जब रोमन रेंस बिल्कुल मर चुके होते, पता नहीं भाई जेउसो का उस टाइम आने का क्या ही फायदा। लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर उन्हें भी स्पीयर लगा के भेज देते कि चल निकल बहुत नहीं है। और भाई रोमन रेंस को लेके जाया जाता है एक स्ट्रेचर के ऊपर डाल के भाई एम्बुलेंस के अंदर। और भाई अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रोमन रेंस को क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा किया, उसके बारे में मैं आंसर करता हूं, लेकिन उससे पहले दिखाया जाता है कि बैक स्टेज के अंदर भाई एडम पेज ने बैन कर दिया लिटरली ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड को अरीना के अंदर कि तुम लोग मेन इवेंट के अंदर अगर दिखे तो मैं तुम्हें विदाउट पेमेंट सस्पेंड कर दूंगा। तो कहां पे थे बेसिकली हम लोग, हम यहाँ पे थे कि भाई रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इतना मार खाते हुए क्यों दिखाया। तो भाई रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इतना मार खाते हुए इस वजह से दिखाया क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जो चाहते हैं रोमन रेंस को करंट टाइम पे थोड़ी देर के लिए स्टोरी लाइन से गायब करना, क्योंकि भाई कोडी रोड्स तो मूवी की शूटिंग करने जा ही चुके हैं, हमें रोमन रेंस भी मूवी की शूटिंग करने जाने वाले हैं। और भाई जब वो मूवी की शूटिंग करके आने वाले तब भाई रोमन रेंस बिल्डअप करने वाले सर्वाइवर सीरीज का और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच का विद टीम। लेकिन भाई ऐसा असॉल्ट मुझे याद आता है रोमन रेंस के ऊपर पहले भी हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो भाई ब्रॉक लेसनर ने क्या ही कुत्ते की तरह मारा था रोमन रेंस को 2018 के टाइम पे, और आज फिर से भाई वैसे असॉल्ट हुआ रोमन ना। रोमन मार वगैरह तो खाते रहते हैं, लेकिन भाई स्ट्रेचर के ऊपर उन्हें सिर्फ लेके जाया गया था और अब लेके जाया गया। तो भाई रोमन रेंस को करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू ने बर्बाद तो किया, लेकिन भाई मजा आया मुझे पर्सनली उनके
असॉल्ट को देखने में। और भाई अभी हम सबको क्लियर हो चुका था कि भाई विजन का इस टाइम कोई नया मेंबर आने वाला है। और विजन के नए मेंबर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने हाइप तो बहुत अच्छी बिल्डअप की थी, लेकिन उस हाइप को भाई अच्छे से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मैच नहीं कर, एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफी ज्यादा हाई सेट कर दी थी, लेकिन उन्हें मैच नहीं कर पाए। उसके बाद भाई नेक्स्ट मैच होता है टैग टीम टाइटल्स द व्हाइट सिक्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के दरमियान में मैच। और भाई ये मैच काफी ज्यादा नॉर्मल सा मैच होता है, एक 10 से 15 मिनट का ये मैच होता है। इसके अंदर जैसे मैंने प्रिडिक्शन की थी कि भाई हमारे व्हाइट सिक्स जो है वो अपना टाइटल रिटेन कर, वैसे ही वो अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं चीटिंग से। और चीटिंग कौन करता है भाई, हमारे नन अदर देन अंकल हाउडी। अंकल हाउडी एट द एंड भाई एक सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं मॉन्टेस फोर्ड के ऊपर, और फिर मॉन्टेस फोर्ड का पिन हो जाता है, पिन कर लेते हैं झुके से और डेक्स्टर लूमिस अपना मिल के फिनिशर लगा के। और भाई ये जो है करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई को हील बना दिया हमारे व्हाइट सिक्स को। उसके बाद भाई आपको मैच देखने को मिलता है फॉर द आईसी चैंपियनशिप निकी बेला वर्सेस बेकी लिंच। और भाई ये मैच जो है काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया इस मैच ने मुझे पर्सनली। मैं इस मैच से काफी ज्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेशली इन 2 हॉल ऑफ फेमर्स ने भाई उस एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया। मैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्लैश एक्सपेक्ट कर रहा था इन दोनों के मैच से, क्योंकि दोनों ही काफी बड़ी हॉल ऑफ फेमर्स हैं। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इस मैच के अंदर, बस एक ही चीज अच्छी थी कि भाई बेकी लिंच ने जिस रोल अप से पिन किया हमारी निकी बेला को, वो क्या ही स्मूथ था भाई, उसको देख के आपको मजा आ जाए। बिल्कुल इतना स्मूथ रोल अप भाई मैंने नहीं देखा जिंदगी में। भाई बेकी लिंच जितने स्मूथ रोल अप्स कर रही है ना अभी हील कैरेक्टर में, वो भी अमेजिंग है। उसके बाद भाई आपको देखने को मिलता है क्लैश इन पेरिस का सबसे बेस्ट मैच, एक बैंगर मैच, गुड ओल्ड फैशन डीना ब्रुक मैच बिटवीन शीमस एंड रूसेफ। और भाई क्या ही ब्रूटैलिटी वाला मैच था, जिसको भाई ब्रूटैलिटी पसंद है ये वाला मैच देखो भाई, तुम कतई डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। एक दूसरे को कभी ये लोग ड्रॉस पे पटक रहे हैं लिटरली भाई, जो बेरियल्स होते हैं उन बेरियल्स के ऊपर से भाई शेमस ने कमाल का भाई वाइटनेस लगा दिया, लेकिन भाई उसके बाद भी शेमस जो है वो हरा नहीं पाते रूसेफ ने। भाई इतना बिल्डअप करके एक शलेली शॉट दिया शेमस को, और शेमस की बैक के ऊपर शलेली टूट गई, लेकिन फिर भी शेमस ने किक आउट कर दिया। ये दोनों सुपरस्टार्स भाई हार ही नहीं मान रहे। पर्सनली भाई मैंने तो इस मैच को बहुत ही एंजॉय किया, लेकिन एट द एंड भाई शेमस को हरा देते हैं द मोस्ट ब्रूटल वर्जन ऑफ एक्लेट लगा के रूसेफ। उसके बाद भाई हमें मैच देखने को मिलता है द नेवर सीन 17 द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना और लोगन पॉल के दरमियान में। भाई हाँ, लोगन पॉल और जॉन सीना का मैच। और पर्सनली मैं ये चीज कहना चाहूंगा भाई क्या ही क्राउड हॉट था जॉन सीना के लिए। थैंक यू सीना के भाई लोगों ने चैंट्स पकड़े हुए, चैंट्स कर रहे हैं और साथ ही साथ भाई चार्ट्स पकड़े हुए। उसके बाद भाई ये मैच होता है, और भाई जॉन सीना के पूरे करियर का मेरे हिसाब से 2025 का तो स्पेशली सबसे लंबा मैच है। उन्होंने वो मैच डिलीवर किया, एक जो काफी ज्यादा एथलेटिक बंदा है, लेकिन लोग उसे अभी भी रेसलर नहीं मानते, लोगन पॉल। तो भाई लोगन के करियर का तो डेफिनेटली सबसे लंबा मैच होने वाला है। ये ऑलमोस्ट क्या भाई पूरा आधा घंटा ये मैच चलता है। इस मैच के अंदर काफी कमाल के सपोर्ट देखने को मिलता है। हमारे लोगन पॉल जब अपनी बकशॉट लेडियट लगाने जाते हैं तो भाई हमारे जॉन सीना जो है उन्हें काउंट कर लेते हैं, वो भी एक एंड ऑफ डेज के अंदर जॉन सीना ने अपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट यानी कि जॉन सीना को भी होमाज दिया जब एसटीएफ ने क्या फिनिश सिग्नेचर का नाम है उनका 5 नकल शफल की अटेम्प्ट करते हैं। और भाई जॉन सीना ने अपने ग्रेटेस्ट राइवल यानी कि एजे स्टाइल्स का स्टाइल्स क्लैश भी इस मैच के अंदर लगाया, लेकिन भाई एट द एंड लोगन पॉल को हरा दिया जॉन सीना ने। एक थोड़ी चीज जो डिसअपॉइंटिंग थी इस मैच से वो भाई ये थी कि हमें नहीं देखने को मिला रिटर्न नन अदर देन हमारे ब्रॉक लेसनर का। उसके बाद भाई आपको मैच देखने को मिलता है जो मैच होता है मेन इवेंट ऑफ द शो, नन अदर देन सेथ रॉलिंस वर्सेस एलए नाइट वर्सेस जे उसो वर्सेस सीएम पंक फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और भाई 3 मिनट के आसपास इन तीनों सुपरस्टार्स को समझ आ जाता है कि सेथ रॉलिंस को पहले मारते हैं, उसके बाद अपन आपस में देख लेंगे। तो भाई सब लोग यीट करते हैं, उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस को घुटने भाई कुत्ते की तरह मारते हैं। ऐसे भाई डीवॉन डडली को बोला करते थे बाबा रे डडली के गेट द टेबल्स, वैसे भाई सीएम पंक छाती पीट के भाई हमारे जे उसो के मिडल ऑफ ईटिंग बोलते हैं कि जाओ भाई जे गेट द टेबल्स, और जे उसो टेबल लेने जाते हैं। लेकिन भाई ये चीज जो है जे उसो को काफी ज्यादा बुरी लग जाती है, क्योंकि जे उसो सुपर किक मार देते। हो सकता है भाई रोमन की एडवाइस फॉलो कर रही हो कि भाई रोमन रेंज ने बोला था कि कभी भी सीएम पंक के ऊपर भाई ट्रस्ट मत करना, तो भाई एक सुपर किक लगाते हैं जे उसो सीएम पंक के ऊपर। और उसके बाद भाई एलए नाइट को भी सुपर किक लगा के भाई हमारे एलए नाइट को सुपर किक तो लगा रही थी। अब भाई हमारे एलए नाइट जो डॉज वगैरह करके जियो को गिरा के भाई एलए नाइट और हमारे रॉलिंस स्टार्ट करने वाले थे बैरिकेड के उस पार जाके फाइट करना, लेकिन एलए नाइट को फिर से भाई जे उसो खड़े होकर भाई गिरा देते और फिर भाई हमारे जे उसो और हमारे सेथ रॉलिंस जो भाई क्राउड के अंदर कमाल के फाइट करते हैं एक दूसरे को फुल हॉकी स्टाइल पंचे से। लेकिन भाई थोड़ी देर बाद एलए नाइट भी उन्हें ज्वाइन कर लेते और एलए नाइट ज्वाइन कर लेते तो भाई एक ही बंदा बच गया था सीएम पंक। सीएम पंक दोनों के ऊपर डाइव मार जाते हैं। उसके बाद भाई सीएम पंक जो आए रिंग के अंदर आके भाई हमारे सेथ रॉलिंस को फिनिशर नेल करने की कोशिश करते हैं यानी कि जीटीएस। उसके बाद भाई हमारे जे उसो ने सुपर किक मारते, एक थप्पड़ मारते पंक के ऊपर, फिर भी भाई पंक फाइट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई जे उसो फिर डोमिनेशन वाले मूड के अंदर आ जाते हैं। जे उसो ने भी किक्स लगा रहे होते भाई हमारे सेथ रॉलिंस को भी किक लगाते हैं। उसके बाद हमारे जे उसो जो है उनका जो सिग्नेचर मूव है यानी कि हिप अटैक एट द कॉर्नर, भाई सबसे पहले हमारे जे उसो लगाते हैं सेथ के ऊपर, उसके बाद पंक के ऊपर, और एलए नाइट के ऊपर भी भारी पड़ने की कोशिश करते हैं हमारे सीएम पंक को मारने वाले जे उसो। तो जे उसो जब कोशिश करते हैं तो भाई हमारे एलए नाइट उन्हें काउंटर करके भाई एक बैन मूव जो पहले के टाइम पे था भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब वेंस के अंडर था डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी कि बर्निंग हैमर, तो भाई एक बर्निंग हैमर नेल कर देते हैं हमारे जे उसो के ऊपर 1-2, लेकिन भाई सीएम पंक पिन फॉल बचा लेते हैं। उसके बाद भाई हमें डोमिनेशन देखने को मिलता है एलए नाइट, ये एलए नाइट किया भाई। उसके बाद आके फुल मूड में आ जाते हैं, कभी इसको मार रहे हैं उसको मार रहे हैं। उसके बाद भाई सेथ भी डोमिनेशन में आते हैं, अपने 3 डिफरेंट सिग्नेचर्स लगाते हैं सुपर स्टार्स के ऊपर। भाई सीएम पंक को पेडिग्री, अपना एलए नाइट को बकल बॉम्ब, और भाई हमारे जे उसो को फ्रॉग स्प्लैश, लेकिन किक आउट हो जाता है। उसके बाद भाई एलए नाइट जोश के अंदर आके अपना जो सिग्नेचर एल्बो मारते हैं वो सेथ के ऊपर मारते हैं। सेथ रॉलिंस 1-2 और किक आउट कर देते हैं। उसके बाद भाई हमारे एलए नाइट
नाइट जो है भाई अपना BFT यानी कि फिनिशर लगाने जाते हैं सेथ के ऊपर और एट द एंड लगा भी देते हैं, लेकिन भाई सरप्राइजिंगली जियो उसो जो है वो बचा लेते पिनफॉल को, जो थोड़ी देर पहले मरे हुए थे, लेकिन भाई वो बचा के भाई हमारे नाइट को अपने आप से मारने लग जाते हैं। उसके बाद एक और स्पॉट में काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है, जब भाई एक टेबल मैंने आप लोगों को बताया था कि इन लोगों ने नीचे लगाया हुआ था, तो उसके ऊपर भाई हमारे CM पंक जो सेथ को गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेथ भाई उनका जो GTS की पोजीशन में उठाया होता है पंक ने, तो भाई पंक के नीचे जाके मतलब रिंग के अंदर चले जाते हैं और भाई LA नाइट उन्हें धक्का मार देते हैं और भाई पंक जो है वो टेबल के ऊपर गिर जाते हैं अपने गड्ढे में। भाई CM पंक खुद ही फंस जाते हैं, लेकिन एट द एंड भाई टेबल नहीं टूटता, जो चीज काफी ज्यादा कॉमेडिक लगती है भाई पर्सनली मैच के अंदर। लेकिन दूसरा टेबल लाजमी टूटता है जब भाई हमारे जियो उसो जो हमारे सेथ रॉलिंस को टेबल के ऊपर सेट करते हैं। LA नाइट आते हैं, जियो उसो को मारते हैं और भाई टेबल के ऊपर चढ़ के भाई हमारे सेथ रॉलिंस के ऊपर भाई अपना फिनिशर लगाने वाले होते हैं एल्बो, तो भाई हमारे जियो उसो आते डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जियो को लात मारते, फिर से हमारे LA नाइट भाई अपना एल्बो ड्रॉप कूदने जाते हैं, तो भाई नन अदर देन सेथ रॉलिंस हट जाते हैं और भाई LA नाइट का वहीं पे टाटा बाय बाय। उसके बाद भाई जियो उसो और हमारे सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आके आपस में एक बैंगर 1-on-1 मैच डिलीवर करते हैं, जिसके अंदर वो एक कूल स्पॉट भी देते हैं भाई, जब मार देते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जियो उसो के ऊपर, जब भाई जियो उसो स्पीयर मारने जा रहे होते तो वो स्पॉट भाई जितनी दफा भी देखूं मुझे पर्सनली काफी पसंद आता है। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस एक फिनिक्स स्प्लैश देने जाते हैं, लेकिन जियो से काउंटर करके 2 सुपर किक्स लगाते हैं। एक लगती भाई हमारे सेथ रॉलिंस रॉक हो जाते हैं, दूसरी किक लगती है भाई हमारे सेथ रॉलिंस बिल्कुल ही टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है। उसके बाद स्पीयर और फिर फ्रॉग स्प्लैश, और भाई ये स्पॉट भी पर्सनली काफी ज्यादा कूल लगता है मुझे। जियो उसो भाई पिनफॉल करवा रहे होते हैं 1-2 और उसके बाद भाई हमारे CM पंक उसी टाइम पे भाई परफेक्टली अपनी एल्बो ड्रॉप वाला सिग्नेचर कनेक्ट कर देते हैं जियो उसो के ऊपर 1-2, लेकिन जियो उसो भाई किक आउट कर देते हैं, तो ये चीज काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है। उसके बाद भाई जियो उसो को एक GTS नेल करके 1-2 किक आउट करते हैं, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस खड़े होकर एक स्टॉम्प धर देते हैं हमारे CM पंक के। उसके बाद भाई हमारे सेथ आ जाते हैं मूड के अंदर, सबसे पहले चेयर अंदर फेंकते हैं और भाई जियो उसो के ऊपर एक स्टॉम्प, LA नाइट के ऊपर एक स्टॉम्प, उसके बाद भाई जाके रिंग के अंदर ये देखो ऐसे गर्दन फंसा CM पंक की स्टॉम्प लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई CM पंक एट द लास्ट पॉसिबल सेकंड अपनी गर्दन हटा लेते हैं, सेथ के पैर में ही चोट लग जाती है, सेथ के पैर में भी चोट लग गई थी, तो CM पंक उन्हें पहले उठाते एक GTS, उसके बाद भाई हमारे सेथ रॉलिंस हमारे CM पंक के कंधों पे गिर जाते हैं हमारे सेथ रॉलिंस, और भाई CM पंक काफी ज्यादा स्माइल देखते, क्या ही चवन्नी मुस्कान आई हुई थी भाई पंक के फेस पे, लेकिन भाई ये मुस्कान कायम ना रहे। CM पंक भाई फुल मूड के अंदर आके भाई हमारे सेथ रॉलिंस को उठा के भाई देने ही जा रहे होते अपना फिनिशर, लेकिन एक पीछे से हुडेड फिगर आके भाई लो ब्लो हिट कर देता है CM पंक के ऊपर, भाई सेथ की वाइफ। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस की स्टॉम्प धरते हैं हमारे पंक के ऊपर और भाई 1-2 सेथ रॉलिंस डिफेंड कर लेते हैं अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बाय हेल्प ऑफ हिज ओन वाइफ। उसके बाद भाई ये दोनों वाइफ हस्बैंड वाइफ जो है सेलिब्रेट करते हैं। पर्सनली ये चीज काफी लोगों के लिए ठीक रही होगी, मेरे हिसाब से भाई चीज थोड़ी सो थी। पर्सनली कोई और नया मेंबर आता तो मैं ज्यादा हैप्पी होता, कोई मेल मेंबर आता स्पेसिफिकली तो मैं ज्यादा हैप्पी होता, क्योंकि देखो WWE वाले जो फीमेल को जब स्टोरी लाइन के अंदर डाल देते तो अक्सर फंबल कर देते। पहले भी सेथ बेकी लिंच को ऐसे पावर कपल टाइप का दिखाया था इन्होंने भाई 2019 के टाइम पे, वो फेल हो गया। इस दफा देखते कैसा फेल होता है नहीं होता। पर्सनली मैं चाहता था भाई ऑस्टिन थ्यूरी आया द विजन ऐसे कंप्लीट ले रहा है, क्योंकि भाई देखो रोमन की लाइन थी वो ज्यादा अच्छी इस वजह से बनी क्योंकि WWE वालों ने कोई फीमेल नहीं डाली, अगर फीमेल डाल देते तो वो अक्सर फंबल कर देते। तो ठीक है भाई इस दफा फंबल करते हैं या नहीं, तो पर्सनली मैं ओवरऑल रेट करूंगा इस शो को 7 आउट ऑफ 10। मेरे लिए भाई 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 भी बन सकता था, लेकिन अगर WWE वाले भाई कोई विजन का मेल मेंबर लाते, पर्सनली मुझे ये चीज पसंद नहीं आती। अगर आपको पसंद आती तो ये शो आपके लिए और भी ज्यादा हाई रैंक हो रहा होगा। तो भाई इसी पॉइंट पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा। जितने लोगों को भाई ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भाई शेयर कर दो जो रेसलिंग का कंटेंट देखते हैं, रेगुलर वीडियोस आती रहती है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।